हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग आज बात करेंगे भारत का जो है संविधान की अनुसूचियां के बारे में। यानी कि हम लोग को जैसे मालूम है कि भारत में जो संविधान बना उसमें कुछ अनुसूचियां थी। जैसे कि मूल संविधान के अनुसार अब हम लोग अगर देखेंगे तो 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? मगर उसका संशोधन हुआ तो 4 को बढ़ा दिया गया, यानी कि 8 4 12 अनुसूचियां हो गई। यानी कि अभी वर्तमान में कितने अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। 4 क्या है? संशोधन है। 8 क्या है? मूल है। जिसमें हम लोग बात करेंगे हम लोग अभी बात करेंगे 8 अनुसूचियां के बारे में। 4 संशोधन का अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तत्काल हम लोग देखेंगे भारत का जो मूल संविधान के अनुसार अनुसूचियां थी वो कितनी थी? 8 थी। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस पर कॉमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, हम लोग चलिए देखते हैं प्रथम अनुसूचियां की ओर, जिसमें है कि भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। इसका मतलब क्या है? इसमें है क्या, भारत में जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जिसमें है कि प्रथम अनुसूचिया में है किसी नए राज्य का गठन, ठीक है, उसका न्यायिक क्षेत्र, उसका सीमा कहां से कहां तक है। इसका जो है ये कौन सा अनुसूचिया में आएगा? प्रथम अनुसूचिया में आएगा। इसमें क्या आएगा? भारत संघ के नाम, राज्य के नाम, उसका न्यायिक क्षेत्र, उसका सीमा, संघ या राज्य के सीमा, उसके बारे में चर्चा हम लोग कौन अनुसूचिया में करेंगे? प्रथम अनुसूचिया में करेंगे। जिसमें है भारत के राज्य, यानी भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं अभी वर्तमान में। इसका सीमा, इसका न्यायिक शक्ति, इसमें जो है प्रथम अनुसूचिया हम लोग इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और दूसरा अनुसूचिया है कि वेतन और भत्ते, यानी कि कोई भी जैसे उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, यानी कि हाई सुप्रीम कोर्ट का जो है न्यायाधीश, उसका जो है वेतन और भत्ते कहाँ से हम लोग मिलेगा? यानी द्वितीय अनुसूचिया से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? द्वितीय अनुसूचिया से मिलेगा। और तीसरा हम लोग का है कि शपथ, यानी कि ये जिसके बारे में हम लोग यहाँ चर्चा किए थे, राष्ट्रपति, यानी कि विशेष पदाधिकारी जो है हम लोग का भारत का सर्वोच्च पदाधिकारी जो सर्वा है यहाँ पे भारत में, उसके लिए वेतन और भत्ते, तो उसी का शपथ ग्रहण यहाँ क्या होगा? तृतीय अनुसूचिया में होगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, उसका कहाँ पे होगा? शपथ ग्रहण होगा तृतीय अनुसूचिया में। और चतुर्थ में है कि राज्यसभा में किसको कितना सी, राज्य को कितना और केंद्र को कितना सीट मिलेगा, इसका जो है निर्णय कहाँ होगा? चतुर्थ अनुसूचिया में होगा। यानी चौथा अनुसूचिया में क्या होगा? तो चौथा अनुसूची में क्या होगा कि राज्यसभा में, यानी कि सीटों का आवंटन राज्य को कितना और केंद्र को कितना होगा, उसमें चौथा अनुसूचिया में हम लोग को पता चलता है सीटों का आवंटन को लेकर कि केंद्र को कितना मिलेगा, केंद्र शासित प्रदेश को कितना मिलेगा और राज्य को कितना मिलेगा। यानी चतुर्थ में इसका पता चलता है। जिसमें है पचमा में क्या है? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के प्रशासन। इसमें क्या है कि पचमा में आपको जैसे 244 लगता है, जिसमें कि 244 लगता है। इसमें है कि 244 में है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो प्रशासन का जो भी उसके अंदर है, उसके अनुच्छेद में जो भी बातें हैं, उसका जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन की जितने भी तमाम बातें हैं 244 एक्ट के आर्टिकल के अंदर, उसका पता हम लोग को कहाँ से मिलेगा? पचवीं अनुसूची में मिलेगा। कहाँ है कि पांचवी अनुसूची में है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अनुसूचित जाति के प्रशासन का जितना भी मामला है आर्टिकल 244 में, उसका यहाँ पे हम लोग को कहाँ वर्णन है? पांचवी में वर्णन है। यानी और छठी में क्या है? इसमें दोनों अनुसूचित जनजाति और जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों का है। इसमें सिर्फ क्या है? जनजाति के प्रशासन का, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी 4 राज्य जो है, ये 4 राज्य का जो है अनुसूचित जनजाति, उसका प्रशासनिक इकाई के बारे में हम लोग को 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन के अनुसूचित जनजाति,
अनुसूचित जनजाति मिजोरम, मेघालय, असम और त्रिपुरा के प्रशासनिक के बारे में हम लोग को कौन सा अनुसूची में पता चलेगा? छठा में पता चलेगा। छठा में किसके बारे में पता चलेगा? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति प्रशासन के बारे में हम लोग को पता चलेगा। और पचवां में क्या होगा? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो है उसका प्रशासन कैसा है उसके बारे में हम लोग को पचवां में और छठा में जो है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के प्रशासन के बारे में पता चलेगा, सिर्फ जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए। इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? 244 आर्टिकल है, 244 आर्टिकल है इसमें। 244 आर्टिकल नंबर 244 में इसका मतलब वर्णन किया गया। उसके बाद है सप्तमा यानी कि सप्तमी यानी सातवां यानी संघ, राज और समवर्ती। यानी कि भारत में 3 तरह के सूची हैं, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। यानी कि संघ सूची हो गया केंद्र, यानी केंद्र लेवल पे जो काम करती है उसको संघ को सूची कहते हैं, और राज्य लेवल पे जो काम करती है उसको राज्य सूची कहते हैं। और समवर्ती जो दोनों में काम करती है, बहुत सारा क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, पर्यावरण का क्षेत्र है, कौन कौन, रेल विभाग है, तो कौन सूची में आता है? जैसे रेल विभाग है कि मतलब कि ये कहाँ आता है? ये रेल विभाग केंद्र सूची में आता है। ठीक है, तो सबका अपना अपना काम है, इसीलिए संघ सूची में केंद्र, राज्य सूची में राज्य और समवर्ती सूची में ऐसा ऐसा जो काम है ये दोनों में आता है। यानी कि पहले क्या था? संघ यानी कि सप्तमी में आता है, अनुसूचियां संख्या 7वीं में आता है। किसका? संघ, राज और समवर्ती के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे 7वीं अनुसूची में, जिसमें पहले कितना था? 97 से लेकर 100 तक संघ सूची में आता। राज सूची में कितना आता था? 66 से लेकर 61 तक आता था। और समवर्ती में 47 से लेकर 52 तक आता था। कितना आता था? 47 से लेकर 52 विषय आते हैं फिलहाल। यानी कि 97 से 100 लेकर अभी फिलहाल यहाँ पे है संघ सूची में, 66 से लेकर 61 तक राज सूची में है, और 47 से लेकर 52 तक अभी फिलहाल समवर्ती सूची में विषय को रखा गया है, आवंटन किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे 8वीं अनुसूची, जिसमें है भाषा। यानी कि 8वीं सूची में हम लोग को भाषा को रखा गया है, जिसमें क्या है कि पहले हम लोग का कितने भाषा थे? 14 भाषा थी, मगर बाद में क्या हुआ? हम लोग का 22 भाषा हो गया। 14 से कितना भाषा हो गया? 22 भाषा हो गया। फिलहाल कितना भाषा है? 22 भाषा। पहले कितना था? 14 था। ठीक है, जिसमें कि है कि उर्दू को जो है, उर्दू को कब लाया गया है? उर्दू को 1967 में 21वें संविधान संशोधन की तरह लाया गया है। किसको? उर्दू को लाया गया है। उर्दू को कब लाया गया है? 1967 में 21वें संविधान संशोधन में। पहले 14 भाषा, अब 22 भाषा है। एक बार हम लोग फिर से देखते हैं और इसको हम इस वीडियो को हम लोग किस तरह से समझ पाते हैं, करते हैं, देखते हैं। जैसे कि है कि प्रथम में क्या है? भारत, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। यानी कि भारत के बारे में जो राज्य है और राज्य, उसके नाम और उसको न्यायिक क्षेत्र, उसके बाद संघ राज्य, उसके बारे में जो चर्चा हुआ है इसको हम लोग देखते हैं। जैसे प्रथम और चतुर्थ से मिल रहा है, यानी कि इसमें भी क्या है? राज्यसभा, राज्य, केंद्र और राज्यसभा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। इसको एक बार याद करेंगे। प्रथम में और चतुर्थ में क्या है कॉमन? भारत, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। यानी भारत और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि जितना भी इसके बारे में जितने भी बातें हैं प्रथम अनुसूचियां में है। उसी तरह से चतुर्थ में क्या है? राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा में कितना सीट किसको आवंटन होगा इसमें है। यानी प्रथम और चतुर्थ को एक में मिला के याद कर लेंगे। और द्वितीय और तृतीय में देखेंगे वेतन भत्ते किसका? जो भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है उसका वेतन भत्ते और शपथ एक कर लेंगे। यानी तृतीय और चतुर्थ, द्वितीय और चतुर्थ, तृतीय। वेतन और भत्ते, वेतन भत्ते और शपथ द्वितीय तृतीय। पचमा में और छठा में एक करके याद कर लेंगे। पचमा में क्या है? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति
के प्रशासन, और उसमें छठा में क्या है, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन, जिसमें है कि 4 राज्य, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, यानी पांचवा और छठा को एक करके याद कर लेंगे, जिसमें क्या है, पांचवा में है अनुसूचित जनजाति के प्रशासन, और छठा में क्या है, अनुसूचित जनजाति के 4 राज्य के प्रशासन, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और सतमा और आठवां में देखिए क्या कॉमन है, सप्तमा में है संघ, राज्य और संवर्ती के सूची के बारे में है। सबसे मेन बात क्या है, यहाँ सतमा में है सूची के बारे में, और आठवां है भाषा के बारे में। सूची और भाषा, सतमा सूची, आठवां भाषा। प्रथम राज्य, केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। प्रथम क्या है, राज्य, केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश में। और एक पहला को किसके तरह लिए थे, चतुर्थ की तरह। उसमें क्या, राज्यसभा में राज्य को और केंद्र शासित प्रदेश को कितना सीट मिलेगा राज्यसभा में, उसको तय करेगा पहला और चौथा। एक हो गया, द्वितीय हो गया, वेतन तृतीय हो गया, वेतन भत्ते जैसे कि चतुर्थ हो गया, उसका शपथ। उसके पांचवा में लेंगे अनुसूचित जनजाति के प्रशासन, और छठवां में लेंगे अनुसूचित जनजाति के प्रशासन सिर्फ 4 राज्यों के लिए, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, सातवां में लेंगे सूची, आठवां में लेंगे भाषा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।